प्रश्न संख्या 1, अलस कथा के रचयिता कौन है? क कालिदास, ख विद्यापति, ग विष्णु शर्मा, घ नारायण पंडित। उत्तर ख विद्यापति। प्रश्न संख्या 2, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? क गुण, ख शत्रु, ग मित्र, घ धर्म। उत्तर ख शत्रु। प्रश्न संख्या 3, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क क्षमा, ख आलस्य, ग क्रोध, घ लोभ। उत्तर ख आलस्य। प्रश्न संख्या 4, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? क 5, ख 6, ग 4, घ 3। उत्तर ग 4। प्रश्न संख्या 5, वीरेश्वर कैसा था? क ईमानदार, ख भ्रष्ट, ग दानशील, घ धनी। उत्तर ग दानशील। प्रश्न संख्या 6, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? क विद्वान, ख मूर्ख, ग धूर्त, घ जानकार। उत्तर ग धूर्त। प्रश्न संख्या 7, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? क पुरुष, ख स्त्री, ग सज्जन, घ दुर्जन। उत्तर ख स्त्री। प्रश्न संख्या 8, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? क तपेश्वर, ख भुवनेश्वर, ग वीरेश्वर, घ महेश्वर। उत्तर ग वीरेश्वर। प्रश्न संख्या 9, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? क पैर पकड़कर, ख हाथ पकड़कर, ग केश पकड़कर, घ बाह पकड़कर। उत्तर ग केश पकड़कर। प्रश्न संख्या 10, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? क आलसी लोग, ख समझदार लोग, ग फुर्तीले लोग, घ धूर्त लोग। उत्तर घ धूर्त लोग। प्रश्न संख्या 11, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? क अर्थवेद, ख ऋग्वेद, ग सामवेद, घ कोई नहीं। उत्तर ग सामवेद। प्रश्न संख्या 12, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? क उद्यमी, ख आलसी, ग धनी, घ निर्धन। उत्तर ख आलसी। प्रश्न संख्या 13, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ में संग्रहित है? क काव्य मीमांसा से, ख पुरुष परीक्षा से, ग पंचतंत्र से, घ हितोपदेश से। उत्तर ख पुरुष परीक्षा से। प्रश्न संख्या 14, वीरेश्वर कौन था? क मिथिला का राजा, ख मिथिला का मंत्री, ग मिथिला का राजकुमार, घ मिथिला का संतरी। उत्तर ख मिथिला का मंत्री। प्रश्न संख्या 15, अनुशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? क 3, ख 5, ग 4, घ 6। उत्तर ग 4। प्रश्न संख्या 16, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? क माता, ख पिता, ग भाई, घ बहन। उत्तर क माता। प्रश्न संख्या 17, अलशाला में आग क्यों लगाई गई? क आलसियों को भगाने के लिए, ख आलसियों को परीक्षा करने के लिए, ग आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, घ इनमें से किसी के लिए नहीं। उत्तर ख आलसियों की परीक्षा करने के लिए। प्रश्न संख्या 18, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? क अर्थ, ख धर्म, ग आलस, घ कोई नहीं। उत्तर ग आलस। प्रश्न संख्या 19, आलस्य पुरुष कितने थे? क 2 पुरुष, ख 3, ग 5, घ 4। उत्तर घ 4। प्रश्न संख्या 20, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? क धन, ख धर्म, ग आलस्य, घ कोई नहीं। उत्तर ग आलस्य। प्रश्न संख्या 21, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? क बुद्धिवीर, ख कर्मवीर, ग धर्मवीर, घ वीरेश्वर। उत्तर घ वीरेश्वर। प्रश्न संख्या 22, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? क मानव गुण, ख पशु गुण, ग देवता गुण, घ उपर्युक्त कोई नहीं। उत्तर क मानव गुण। प्रश्न संख्या 23, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? क करुणिक कथा, ख हास्यात्मक कथा, ग व्यंग्यात्मक, घ उपर्युक्त कोई नहीं। उत्तर ग व्यंग्यात्मक। प्रश्न संख्या 24, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? क पाटलिपुत्र में, ख मिथिला में, ग जनकपुर में, घ अयोध्या में। उत्तर ख मिथिला में। प्रश्न संख्या 25, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? क विद्यापति, ख नारायण पंडित, ग कालिदास, घ वेदव्यास। उत्तर क विद्यापति। प्रश्न संख्या 26, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? क याज्ञवल्क्य ने, ख वानभट्ट ने, ग जनक ने, घ दंडी ने। उत्तर घ दंडी ने। प्रश्न संख्या 27, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? क 24, ख 25, ग 23, घ 26।
उत्तर क 24। प्रश्न संख्या 28, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन था? क सुलभा, ख गार्गी, ग मैत्रेयी, घ यमी। उत्तर ख गार्गी। प्रश्न संख्या 29, अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? क पश्च, ख चतुस्र, ग चतुर्विंशति, घ विंशति। उत्तर क पश्च। प्रश्न संख्या 30, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? क 100, ख 10, ग 20, घ 150। उत्तर घ 150। प्रश्न संख्या 31, विजयाजा का काल किस शतक में माना जाता है? क पंचम, ख सप्तम, ग नवम, घ अष्टम। उत्तर घ अष्टम। प्रश्न संख्या 32, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? क विभाराव, ख आभाराव, ग क्षमाराव, घ रमाराव। उत्तर ग क्षमाराव। प्रश्न संख्या 33, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? क प्राचीन काल, ख अति प्राचीन काल, ग मध्यकाल, घ वर्तमान काल। उत्तर ग मध्यकाल। प्रश्न संख्या 34, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? क चंद्रादित्य, ख चंद्रगुप्त, ग चंद्रकिशोर, घ चंद्रशेखर। उत्तर क चंद्रादित्य। प्रश्न संख्या 35, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? क नीति की, ख धर्म की, ग अर्थ की, घ आत्म तत्व की। उत्तर घ आत्म तत्व की। प्रश्न संख्या 36, पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? क महात्मा गांधी, ख जवाहरलाल नेहरू, ग रानी लक्ष्मीबाई, घ इंदिरा गांधी। उत्तर क महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 37, कंपन राय की रानी कौन थी? क तिरुमलांबा, ख गंगा देवी, ग देवकुमारिका, घ राम भद्रांबा। उत्तर ख गंगा देवी। प्रश्न संख्या 38, वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? क देवकुमारिका, ख राम भद्रांबा, ग तिरुमलांबा, घ विजय भट्टारिका। उत्तर ग तिरुमलांबा। प्रश्न संख्या 39, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवयित्रियों को पद्य मिलते हैं? क चत्वारिंशत्, ख चतुर्विंशति, ग चतुर्दशी, घ विंशति। उत्तर क चत्वारिंशत्। प्रश्न संख्या 40, गंगा देवी का समय क्या है? क 14वीं सदी, ख 8वीं सदी, ग 9वीं सदी, घ 12वीं सदी। उत्तर क 14वीं सदी। प्रश्न संख्या 41, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? क तिरुमलांबा, ख विजयांका, ग सुलभा, घ पंडिता छमाराव। उत्तर घ पंडिता छमाराव। प्रश्न संख्या 42, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? क पश्च, ख चतुर्विंशति, ग विंशति, घ चत्वारिंशत्। उत्तर ख चतुर्विंशति। प्रश्न संख्या 43, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? क मैत्रेयी, ख सुलभा, ग देवकुमारिका, घ राम भद्रांबा। उत्तर क मैत्रेयी। प्रश्न संख्या 44, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? क गार्गी का, ख मैत्रेयी का, ग सुलभा का, घ यमी का। उत्तर ग सुलभा का। प्रश्न संख्या 45, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? क मैत्रेयी को, ख गार्गी को, ग सुलभा को, घ राम भद्रांबा को। उत्तर क मैत्रेयी को। प्रश्न संख्या 46, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? क गंगा देवी, ख सुलभा, ग मिथिलेश कुमारी मिश्र, घ विजयांका। उत्तर ग मिथिलेश कुमारी मिश्र। प्रश्न संख्या 47, संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? क उर्वशी, ख मैत्रेयी, ग उपाला, घ विजयांका। उत्तर घ विजयांका। प्रश्न संख्या 48, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? क छमाराव, ख मिथिलेश कुमारी मिश्र, ग गंगा देवी, घ पुष्पा दीक्षित। उत्तर ख मिथिलेश कुमारी मिश्र। प्रश्न संख्या 49, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? क सरस्वती, ख विजयांका, ग गार्गी, घ मैत्रेयी। उत्तर ख विजयांका। प्रश्न संख्या 50, अच्युत राय की रानी कौन थी? क इंद्राणी, ख गंगा देवी, ग उर्वशी, घ तिरुमलांबा। उत्तर घ तिरुमलांबा।